डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम सभी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या में घरेलू नुस्खों में मेथी का इस्तेमाल करते हैं। मेथी जहां पोषक तत्वों के लिए जानी जाती है, वहीं भोजन में खुशबू के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एक तो सब्जी के रूप में और दूसरा बीजे मसाला के रूप में। हमारे देश में मेथी का काफ़ी इस्तेमाल होता है और किसान इसकी खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन मेथी की खेती करते हुए कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, आज के कृषि विशेष में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे मेथी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। मेथी एक वर्षीय शाक है। इसकी खेती मुख्य रूप से बीजों के लिए की जाती है, लेकिन पत्तीदार हरी सब्जी और चारे के लिए भी किसान इसका उत्पादन करते हैं। इसके बीज भोजन को सुगंध प्रदान करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें करी मिश्रणों में भी मुख्य अवयव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन, विटामिन सी, नियासिन, पोटेशियम, एल्कलॉइड, लाइसिन और एल-ट्रिप्टोफैन के साथ साथ स्टेरॉयडल सैपोनिन से समृद्ध होने के कारण मेथी मानव स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। जब मेथी की बात करते हैं तो दो किस्म की मेथी हम हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में उगाते हैं। पहली की मैं बात करूं, मोटे दाने वाली मेथी, उसको दो रूप में उपयोग में करते हैं। दाने के रूप में उपयोग करते हैं तो बीजे मसाला फसलों में आती है, लेकिन इसका उपयोग बड़े पैमाने पे हरी पत्ती के रूप में भी होता है। तो दोनों पर्पज से यूज करते हैं हम इसको। मेथी के बीजों को शांतिदायक, शक्तिवर्धक, वायुनाशक और पोषक कहा गया है। दानों से कई तरह के पाक बनाकर बुजुर्गों को दिए जाते हैं, जिससे उनकी भूख बढ़ती है, पाचन तंत्र नियमित रहता है और जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। मेथी में दो तीन चीजों का हम ध्यान रखते हैं। दाना मेथी में एक तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की, इसमें दो कंटेंट होते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं, एक तो डायज़ोनिन कंटेंट और एक 4-HIL, और जिसकी वजह से कड़वी होती है वो है सेपोनिन कंटेंट। सेपोनिन की वजह से हम इसको पसंद नहीं करते खाना, लेकिन दो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मेथी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है। 2023-24 के दौरान यहाँ 1,45,000 हेक्टेयर पर मेथी बोई गई थी, जिससे 2,28,000 टन दाने प्राप्त हुए। सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते भारत मेथी दाने के निर्यात में महत्वपूर्ण है। इस साल 30,855 टन मेथी दाने का निर्यात किया जा चुका है, जिससे 266 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। पिछले साल निर्यात 35,000 टन से थोड़ा ऊपर था, लेकिन कमाई 266 करोड़ ही रही थी। इसका मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बार ज्यादा भाव मिल रहा है। एक और तीसरा सेगमेंट लेके चल रहे हैं कि क्या जैसे हम गवार फली या चावले की फली की सब्जी बनाते हैं, क्या मेथी की फली की सब्जी नहीं बन सकती? बिल्कुल निश्चित। वैसे अक्सर हम दाने की वाली मेथी को कम पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कड़वाहट है सेपोनिन की वजह से, लेकिन जब उसकी फली एक ऐसी किस्म अजमेर से विकसित हुई है NRC सीड स्पाइसेस से, जो कि अच्छी बड़ी फली लगती हैं और टेंडर रहती हैं, सॉफ्ट रहती हैं, उनमें फाइबर नहीं बनता, और उसकी जब सब्जी बनाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। बाजार में कसूरी मेथी की भी काफी डिमांड है। कसूरी शब्द पंजाब के इलाके कसूर से जुड़ा है। ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है। कसूर में बड़े पैमाने पर मेथी उगाई जाती है और इसे सबसे अच्छी मेथी माना जाता है, इसलिए लोगों के बीच ये ज्यादा लोकप्रिय है। इसी के अंदर एक और ग्रुप है जिसको हम गलती से कसूरी मेथी कहते हैं। छोटे दाने वाली मेथी या खुशबू के दाने वाली मेथी, सेंटेड, या उसका असली नाम जो है वो है पान मेथी या नागौरी मेथी।
उसको उस नाम से पुकारें। और बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान राज्य नागौर जो जिला है उसका एक रीजन है मुंडवा, उसमें ये बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। मेथी की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में मानी गई है। फिलहाल ये भारत, अर्जेंटीना, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को, अल्जीरिया, इथोपिया और लेबनान में उगाई जा रही है। भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब में इसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। मेथी की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देशों में हुई। ये एक प्राचीन फसल है जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमारे छोटे बच्चों को पेट दर्द होता है, अक्सर कहा जाता है कि हींग लगाओ, कुछ लोग कहते हैं मेथी खिला दो। तो उसका भी इस तरीके से जो इंडिजिनियस नॉलेज है उसमें भी इसका उपयोग होता है। मेथी का उपयोग शांतिदायक के रूप में और जो हमारी पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनको बनाने में बहुत अधिक मेथी का उपयोग होता है। हम सब जानते हैं मेथी की हरी सब्जी बनती है, हरे पराठे बनते हैं जो बहुत न्यूट्रिशियस है। और कुछ लोग मेथी की फसल को चारे के रूप में भी उगाते हैं। मेथी रबी सीजन की फसल है। इसे आप शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेथी की फसल को ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे क्षेत्र का ही चुनाव करें जहां पर ज़्यादा वर्षा ना होती हो। इसके अलावा अगर भूमि का पीएच मान 6 और 7 है तो ये मेथी की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त है। आइए जानते हैं इसकी खेती से जुड़े कुछ विशेष बातें। मेथी की बुआई के लिए अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक का समय सबसे उपयुक्त है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करना है। सबसे पहले हल चलाएं, फिर दोनों दिशाओं में हैरो चलाकर कल्टीवेटर से एक जुताई करें और फिर पाटा लगा लें। इस तरह मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। जिन खेतों में फसल के दौरान दीमक की समस्या आती हो, वहां हैरो की दूसरी जुताई के दौरान दवा का छिड़काव कर सकते हैं। कि जब हम गर्मियों में खेत हमारे खाली रहते हैं उस समय यदि हम 10 से 15 टन गोबर की खाद अच्छे से खेत में मिला दें तो वो मेथी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मेथी में दरें बताई गई है। तो किसानों से निवेदन है कि वो 20 किलो नाइट्रोजन में से 1/3 नाइट्रोजन तो बुआई के समय और पूरी फास्फोरस की मात्रा बुआई के समय बो दे, और बाकी जो नाइट्रोजन बची है उसे 1/3 पहली 1/3 को प्रथम सिंचाई के बाद और दूसरी 1/3 को फूल आने के समय दें। 1 हेक्टेयर के लिए 20-25 किलो बीज की जरूरत होती है। बोने से पहले बीज को उपचारित करना जरूरी है। ऐसा करने से फसल बीज जनित रोगों से बची रहेगी। बाविस्टीन से उपचारित कर रहे हैं तो 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम दवा पर्याप्त होगी। लेकिन अगर ट्राइकोडर्मा से कर रहे हैं तो 4 ग्राम दवा की जरूरत होगी। बुआई कतारों में ही करनी है। इससे निराई गुड़ाई और सिंचाई वगैरह में आसानी होती है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रहेगी। अगर रबी में मावठ की वर्षा होती है तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। और इस अन्यथा आप बीज की बुआई के बाद एक सिंचाई अवश्य करें और दूसरी सिंचाई 25 से 30 दिन बाद और उसके बाद 25 दिन के बाद सिंचाई करते रहे। लगभग 4 या 5 सिंचाई की आवश्यकता मेथी में पड़ती है। दूसरी फसलों की तरह ही मेथी में भी खरपतवार पनपते हैं। इन्हें हटाने के लिए निराई गुड़ाई करनी होगी। पहली निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन बाद और दूसरी 50 से 55 दिन बाद की जाती है। वैसे अगर बोने के 48 घंटे के भीतर पेंडीमेथिलीन का घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो खरपतवार की समस्या नहीं आएगी। घोल बनाने के लिए 700 लीटर पानी में 1 लीटर दवा डालेंगे। खरपतवार के अलावा मेथी में कई तरह की बीमारियां और कीट भी लगते हैं। मेथी में बहुत सारी बीमारी आती है जिसमें मोलिया है, पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्ण जैसे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से बन जाते हैं उस टाइप की है। मोलिया को हम चेपा भी बोलते हैं या एफिड भी बोलते हैं। ये एक ऐसा कीट होता है कि जो मेथी के पत्तों को और हरे फूलों को वो खाने लगता है और उससे फसल में काफ़ी नुकसान होता है। और इसी तरीके से पाउडरी मिल्ड्यू जब आती है तो मेथी पे सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं।
उनसे कंट्रोल के लिए हमें गंधक का स्प्रे करना चाहिए। आजकल सभी जगह इन सब बीमारियों के बारे में अलग अलग रिकमेंडेशन आ रही है, तो अलग अलग क्षेत्रों की रिकमेंडेशन में कुछ परिवर्तन होता है। तो जो रिकमेंडेशन आपके क्षेत्र के लिए की गई है उसका उपयोग करना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है मेथी में रूट रॉट या जड़ गलन, जो कि राइजोक्टोनिया सोलनी नामक एक फंगस फफूंद होता है, उससे फैलती है, तो उसका उपचार भी ज़रूरी है। हमारे संस्थान में एक अभी नई वैरायटी विकसित की गई है RMT 259, जिसको हमने देखा कि वो रूट रॉट के लिए पूरी तरीके से रेजिस्टेंट है। पास के जो मेथी लगी है उसमें जड़ गलन की समस्या है, लेकिन जो RMT 259 नई वैरायटी है उसमें जड़ गलन की कोई समस्या नहीं है। मेथी की फसल मार्च में पककर तैयार होती है। इस समय इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। सावधानी से कटाई का काम करें। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मेथी पत्तियों के लिए भी उगाई जाती है और बीज के लिए भी। जो किसान बीज और पत्ती दोनों का उत्पादन करना चाहते हैं, उन्हें विशेष प्रजातियां बोनी होंगी। तो ये थी मेथी की खेती से जुड़े कुछ खास बातें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि विशेष जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज हम बात कर रहे हैं मेथी के बारे में। राजस्थान के जोबनेर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय में बीजी मसालों पर लगातार रिसर्च किया जा रहा है। यहाँ पर नई किस्मों को डेवलप किया जा रहा है और मेथी पर भी काफ़ी काम हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस कृषि विश्वविद्यालय में किस तरीके से नई किस्मों को विकसित कर किसानों तक पहुँचाया जा रहा है, ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके और मेथी को बेहतर बनाया जा सके। किसी भी फसल की पैदावार और उसकी गुणवत्ता में बीजों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छे बीज अच्छी पैदावार की गारंटी हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने बीजों पर काफी मेहनत और अनुसंधान किए हैं और ऐसे बीज विकसित किए हैं जिनमें अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा अजमेर से भी कई बेहतरीन किस्में विकसित हुई हैं जो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के अलावा जड़ सड़न रोग से बचाती है। जॉबनेर की तो कई महत्वपूर्ण किस्में यहाँ से विकसित हुई हैं, जिसमें हमारी 1 नंबर वैरायटी और 305 और 359, 354 ये वैरायटी हैं। और अभी रिसेंटली हमारी एक वैरायटी जो वर्कशॉप हुई उसमें 259 नंबर वैरायटी आइडेंटिफाई हुई है। और उसकी विशेषता ये है, एक तो ड्यूरेशन और दूसरा जो रूट रॉट की बात है, जो इसमें प्रकोप बढ़ रहा था मेथी के अंदर, वो बिल्कुल वैरायटी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। महिलाओं के बीच कसूरी मेथी काफी लोकप्रिय है। इसे पान मेथी या नागौरी मेथी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसी सुगंध के लिए इन्हें सुखाकर उपयोग में लाया जाता है। इसके औषधीय गुण हैं और इसकी पत्तियों को हम सब्जियों में और अन्य भोज्य पदार्थ बनाने में इस्तेमाल करते हैं और किसानों को इसका अच्छा रेट मिलता है। जो पहले की और दूसरी पत्तियां होती है उसका कभी कभी 100, 110, 120 रुपये किलो के हिसाब से भी रेट मिल जाता है। और उसी तरीके से जो 4 लाइनें जिसमें हमने कटाई नहीं की,
उसमें इसके बीज बन जाएंगे, और जिसमें कटाई कर ली उसमें भी धीरे धीरे वापस ग्रोथ हो रही है। तो मेथी, कसूरी मेथी या पान मेथी की खास बात यह है कि कटाई के बाद जब इसमें पानी देते हैं तो तुरंत प्रभाव से वापस ये रीग्रोथ करता है, और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि जैसे पूरी फसल बराबर होगी। तो बीज तो मिलेगा ही, बीज के अलावा जो पत्तियों से जो इनकम हो रही है वो एक अतिरिक्त इनकम है। तो जो किसान भाई मेथी की खेती कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जहां आपके क्षेत्र में मेथी उपयुक्त है वहां आप कसूरी मेथी का भी उपयोग करें, क्योंकि इससे दोनों में आपको उत्पादन मिलेगा। पत्तियों को भी आप बेच के लाभ कमा सकते हैं और बीज तो बाद में बनेगा ही। जोबनेर विश्वविद्यालय ने इस प्रजाति पर भी अनुसंधान किया है। अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि कटाई के बाद जब नई पत्तियां निकलती हैं तो उनमें खुशबू पहले की तुलना में कम हो जाती है। दूसरी कटाई के बाद खुशबू में और भी कमी पाई गई। पिछले 4-5 सालों से हम जो आप देख पा रहे हैं ये सारी हमने नए नए जीनोटाइप देश के अलग अलग स्थानों से कलेक्ट करके उसका इवैल्यूएशन किया है। और चूँकि ये नागौरी मेथी या पान मेथी है इसलिए हमने 8 लाइन में एक जीनोटाइप को लगाया था, एक वैरायटी को लगाया था, और उसमें से 4 लाइन हमने कट की और 4 लाइन में हमने कटिंग नहीं की। हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो 4 लाइन जिसमें हमने कट किया और 3 बार कट किया, पहली बार हमने 35 दिन से 40 दिन बाद कट किया और उसके 15-15 दिन बाद 2 कटिंग और की। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारी कटिंग के बाद मेथी आ रही है उसको हम सुखा रहे हैं। सुखाने के बाद जो हम उसका जो भी उसकी एनालिसिस है उसके लिए हम इसको पत्ते को जो राजस्थान में NRC ऑन सीड स्पाइसेस तबीजी अजमेर में है वहाँ पे इसके पत्तों को भेजेंगे कि उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगा जा सके कि कौन सी मेथी में किस तरीके की क्वालिटी है। जोबनेर का यह अनुसंधान किसानों को बता सकेगा कि उन्हें कितनी बार कटाई करनी है ताकि वो पैसा भी कमा सकें और पत्तियों की गुणवत्ता को भी बचा सकें। अनुसंधान के दौरान जिन 4 कतारों को नहीं काटा गया था उनसे अगले साल के लिए बीज तैयार किए गए। मेथी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय और सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे किसान भी इसकी खेती को बड़े पैमाने पर करें और उचित लाभ ले सकें। इसके लिए महत्वपूर्ण कदमों में एक कदम ये भी है कि उन तक मुफ्त में अच्छी किस्म के बीज पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान मेथी की खेती करें और इसका लाभ खुद देख सकें। आइए जानते हैं कि कैसे इन कदमों से हमारे किसानों को लाभ हो रहा है और वो प्रोत्साहित हो रहे हैं मेथी की खेती की ओर, उनका रुझान बढ़ रहा है। मिलवाते हैं एक ऐसे ही किसान से। जैसा कि हम आज हमारे नज़दीकी गांव है धानास, जो जोबनेर पंचायत समिति का गांव है, जो विश्वविद्यालय के द्वारा कई दिनों से यहाँ पे हम गतिविधियाँ का आयोजित कर रहे हैं। कुछ हमारे जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है स्पाइसेज का, उसके तहत अनुसूचित जाति प्लान स्कीम योजना के तहत यहाँ के 6 किसानों को मेथी फसल के प्रदर्शन दिए गए थे, जिनमें से हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं। बीज देने से पहले इनको प्रशिक्षण व तकनीकी जानकारी भी देते हैं ताकि किसानों का जो उत्पादन है मेथी का अच्छा बढ़े और इनको किसानों को कुछ आर्थिक संबल मिले, लाभ मिले। इसके लिए इनको निःशुल्क बीज, दवाइयाँ, फफूंदनाशी, कीटनाशी दी गई। साथ ही में इनको इस साल अनुसूचित जाति प्लान योजना के तहत किसानों को एक पंप स्प्रेयर भी दिया गया है, जिससे किसान कोई भी कीटनाशी या फफूंदनाशी का स्प्रे अपने खेत में वो कर सके। यहाँ के लाभान्वित किसान हैं वो दूलचंद जी। इसमें बहुत ज़्यादा फली है सर। जो हमारे वाली थी वो तो 21 टेनियों पे लिखती थी और उतना वो नहीं निकलता था। इसमें बहुत अच्छा माल निकलने की संभावना है मेरे को, और इसमें बहुत फुटाना है, फली भी बहुत लग रही है। आपको उम्मीद है अब की बार अच्छी पैदावार मिलेगी? अब की बार अच्छी पैदावार होने की संभावना है मेरे को। जैसे जैसे नई तकनीक आगे बढ़ रही है, किसान भी आधुनिक तकनीक से जुड़कर अलग अलग फसलों में लाभ ले रहे हैं और मेथी भी ऐसी ही एक फसल है। लेकिन खेती करते हुए कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं, जिसका जवाब हमने लिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से। आइए जानते हैं कि क्या है किसानों के सवाल और क्या है उनके जवाब। नमस्कार जी, मेरा नाम सीताराम जाट है, गांव कुचावा से। मेरा सवाल ये है, मेथी की उन्नत बीज कहाँ से प्राप्त करें? देखिए, जब मेथी की बात आती है तो दाने वाली मेथी, एक खुशबू वाली मेथी, 2 हैं। तो दोनों में अलग अलग किस्में हैं और दोनों का अलग अलग उद्देश्य है उगाने का। तो इसके लिए जो अच्छी वैरायटी है वो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, तबीजी अजमेर के अंदर उपलब्ध है। चाहे वो हमारी वैरायटी जो है ना वो AFG 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। इसके अलावा
हमारे कृषि विश्वविद्यालय से भी, जॉबनेर से भी वैरायटी है मेथी की। उसमें RMT 305, RMT 1, RMT 354, 361 ये प्रमुख वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा हिसार से भी आपको वैरायटी मिल जाएंगी कृषि विश्वविद्यालय से। आपको पूसा से भी एक वैरायटी है कॉमन मेथी की, मोटे दाने वाले की, और खुशबू वाली भी जिसका नाम हम कसूरी मेथी कहते हैं कई बार, तो वो वैरायटी भी अवेलेबल है। तो अलग अलग संस्थानों से आप जो है ना मेथी की वैरायटी ले सकते हैं। हो सकता है आप अगर अयोध्या में हैं तो वहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके पास भी कोई न कोई वैरायटी होगी। आप स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और या कृषि विभाग से, और आपको वहाँ के लिए उपयुक्त किस्मों की जानकारी मिल जाएगी। वैसे जो स्पेशल इंस्टीट्यूट है वो NRC सीड स्पाइसेस अजमेर है, उसकी वैरायटी बेहतरीन है। जॉबनेर भी हमारी बहुत वैरायटीज़ हैं, पूरे कई इलाकों में वो अच्छा काम कर रही है किसानों के बीच में। नमस्कार जी, मेरा नाम हंसराज चौधरी है, मैं यहाँ का बोवास का रहने वाला हूँ। मेथी की किस्म RMT 305 की उपज कितनी है? देखिए, जब RMT 305 जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण किस्म है और बड़े पैमाने पर राजस्थान में और जो और दूसरे राज्य उनमें उगाई जाती है, इसकी उपज जो है ना वो 14-15 क्विंटल के आसपास है प्रति हेक्टेयर, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रबंधन कैसा है, फसल का रखरखाव कैसा है, तो ज़्यादा भी हो सकती है, पर औसतन 14-15 क्विंटल उपज इसकी आती है। नमस्कार जी, मेरा नाम पप्पू लाल निठारवाड़ है, मैं बशीसाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेथी की उपज को कौन सी मंडी में बेचना ठीक रहेगा? देखिए, जब मेथी की बात आती है कॉमन मेथी की, तो इसकी जो मंडियाँ हैं उसमें सीकर, झुंझुनू की मंडी में बिक सकता है, अजमेर की मंडी में बिकेगा। इसके अलावा आपका ये जो है नागौर की मंडी, ये महत्वपूर्ण मंडियां हैं जिनमें आप जो है ना मेथी की जो फसल हो बिकती है, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा खेती होती है। नागौर में होती है, आपका जॉबनेर के आसपास होती है, अजमेर में भी मेथी की खेती होती है, झुंझुनू और सीकर में भी मेथी की खेती होती है। तो इन मंडियों में इसको आसानी से किसान बेच सकते हैं। मेरा नाम रामकिशन मीना, ग्राम पोस्ट मेजड़ा, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। मेथी की मिश्रित खेती में फ़ायदा है, एकल खेती में फ़ायदा है? देखिए, वैसे तो आपका उद्देश्य क्या है? मिश्रित खेती अगर आप हरी पत्ती के रूप में करते हैं तो मिश्रित खेती करना ठीक है, वाजिब है, आप कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप दाने वाली, मोटे दाने वाली मेथी करते हैं तो उसमें आपको सिंगल क्रॉप मेथी की खेती करना ज़्यादा कारगर रहेगा, उससे उपज भी ज़्यादा मिलेगी और आपका फसल का प्रबंधन भी ज़्यादा कारगर होगा। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल महरिया है, मैं बोवास का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल यह है कि मेथी की कटाई कौन से यंत्र से करना ठीक रहेगा? देखिए, वर्तमान में ज़्यादातर मेथी की कटाई अभी, क्योंकि जो किस्में हैं वो ज़्यादा इरेक्ट टाइप नहीं है, ज़्यादा खड़ी होने वाली नहीं है, तो अभी हाथ से ही जो दराती होती है उन्हीं से ज़्यादा कटाई करते हैं और एक ही ध्यान रखते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको मेथी की फसल के बारे में विस्तार से जानकारी दी, यानी मेथी कैसे हमारे स्वास्थ्य के लाभकारी है और इसके अलावा अगर उचित विधि से खेती की जाए तो किसानों की आय के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं, कृषि विशेष 158@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि विशेष YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक और ऐसे ही विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप दीजिए इजाज़त, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आगरा के सहाय गांव से, जिस योजना के बारे में सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जी हाँ, हम बात करेंगे PM किसान सम्मान निधि योजना की। ट्रेनिंग में हम यही बताते हैं, गोबर की खाद बना रहे हैं तो उस गोबर की खाद को कैसे तैयार करेंगे। सम्मान निधि हर घर घर दिया जा रहा है, क्या वो 2000 रुपए आपके घर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं सर। ये बदलाव बहुत अच्छा है कि महिलाएं समूह में भी जुड़ के अपने रोजगार चला रही हैं। सड़क, बिजली, पानी, पक्की सड़कें हैं, बिजली भी है, पानी भी मिल रहा है।
विज्ञान की तरफ से खूब अच्छी मदद मिल रही है हमारे को। खाद बीज की सब चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बीज भी मिलता है हमारे को वहाँ से। उत्तर प्रदेश से देखिए पीएम किसान सम्मान निधि पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 19 सितंबर शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पराली, गोबर, सब्जी का हर छिलका बायो वेस्ट से वेल्थ बन गया। हम आज उसी वेस्ट की बात करेंगे। अभी भी पराली एक समस्या है। पराली से हम कंप्रेस बायोगैस बना सकते हैं। पराली जो है उसका इस्तेमाल किया गया बायोगैस बनाने के लिए और 2G इथेनॉल बनाने के लिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं क्या, या इसके लिए बड़ा प्लांट ही चाहिए? सबसे बड़ा जो इसका कंपोनेंट है ना, वो बायो मास की एग्रीगेशन का है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या आपका बच्चा छोटी गर्दन और छोटे कान वाला है? उसकी आंखें तिरछी और उभरी हुई हैं। हथेली पर एक सीधी रेखा है, देर से बोलना और चलना सीख रहा है। तो आपका बच्चा हो सकता है डाउन सिंड्रोम का शिकार। अगर आप भी डाउन सिंड्रोम की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। डाउन सिंड्रोम, कारण, लक्षण और देखभाल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।